welcome back to my channel or welcome to the channel if this is the first time you're watching me. And in today's video I am on a Bangkok trip and today is day 2 and subah ke it's 9:45 and I am leaving from the hotel. I'm checking out from the hotel right now. Then I'll be going to Phuket. तो Phuket का अभी फ्लाइट है थोड़ी देर में एंड उसके लिए पहले अभी बैंकॉक जाना है. बैंकॉक से फ्लाइट है तो मैं रेडी हो गई हूँ. अभी बस चेकआउट करूँगी एंड मैं आपको बाहर मिलती हूँ. बाय. So this is my OOTD. मैंने से टॉप लगा लिया है पैंट के साथ एंड मैंने स्नीकर्स पहन लिया है एंड ये जैकेट है फ्लाइट के लिए. सो या आई लीव फॉर द बस इन सम टाइम. तो जल्दी से चेकआउट करते हैं. तो यहाँ पे जो टुक टुक चलता है मैं उसमें चढ़ गई हूँ एंड 2 टुक टुक चेंज करने पड़ते हैं आपको होटल से एक जगह, फिर वहाँ से डायरेक्ट बस स्टॉप तक. तो आपको 10 बात ईच पड़ेंगे. अगर आप एकदम होटल के सामने से लेते हो तो आपको 100 बात बोलेगा. तो आपको थोड़ा सा पैदल चलना है. पहले जल्दी उठ के तो आपको 10 बात ईच पड़ जाएगा. 20 बात पे आप पहुँच जाओगे एंड टैक्सी 200 बात लेता है. तो या अभी मैं चढ़ गई हूँ एंड आई एम ऑन माई वे टू द बस स्टॉप. फिर बस पकड़ेंगे एंड देन बैक टू बैंकॉक. सो आई हैव फाइनली रीच्ड बैंकॉक. मैं बैंकॉक उतर गई हूँ. बस से उतर के अभी टैक्सी में बैठे हैं स्टेशन जाने के लिए, जो 300 बात ले लिया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था. तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अदरवाइज़ बहुत कम में हो जाता अगर थोड़ा सा देख देख के चलते. तो बट 2 ट्रेन चेंज करके पहुंचते अगर तो फिर 20-20 बात में होता. टोटल 40 बात में मैं पहुंच सकती थी. बट सिंस आई डिड नॉट हैव टाइम, मैं लेट उठी सुबह तो मेरे को 300 बात पड़ी है जो बहुत ज़्यादा टू एक्सपेंसिव. इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर 1 पर्सन. जो भी तो अभी फ़्लाइट पकड़ेंगे फॉर फुकेट एंड अभी आई एम इन द टैक्सी और टैक्सी वाले भैया गए तेल भराने. तो अभी बैंकॉक देख के बहुत मन कर रहा है बैंकॉक रुक जाने का क्योंकि बहुत प्रिटी सिटी है. बट फिर आइटिनरी बना हुआ है तो पहले फुकेट जाना है, फिर जाना है, फिर वापस आएंगे बैंकॉक. तो मैं आज का दिन फुकेट के लिए है, कल का बैंकॉक के लिए होगा. तो यस ओके बाय बाय. हाँ गाइस, मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट और अभी आई विल टेक द फ्लाइट एंड यह फ्लाइट अब 1:30 हो रहा है. 3:30 बजे फ्लाइट है तो आई हैव 2 आवर्स टू स्पेंड. So as I've just boarded the flight और मेरे को विंडो सीट नहीं मिला है. जस्ट गॉट इन द मिडल सीट. तो अभी बस फ्लाइट निकलने वाला है थोड़ी देर में. अभी सब कोई बोर्ड कर रहे हैं. इट्स 3:25 राइट नाउ. 3:30 को फ्लाइट निकलेगा. फुकेट पहुंच गई मैं और अभी यहाँ से होटल बुक हो गया है तो मैं होटल जाके अच्छे से आराम से बात करती हूँ आप लोगों से. सो फुकेट एयरपोर्ट से जो मेरा फुकेट का होटल है वो बहुत ज़्यादा दूर है. तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पड़ जाएगा अगर मैं टैक्सी में जाऊंगी. तो क्योंकि टैक्सी का यहाँ पे फेयर है 1000 बात, शटल टैक्सी का 200 और चीपेस्ट है बस फेयर जो कि है 100 बात जो आपको एयरपोर्ट में ही मिल जाएगा. तो मैं ऐसे पताऊँ जा रही हूँ. पताऊँ के लिए बस ये 100 बात करके लगेगा बस का. मैंने बस का वीडियो क्लिप में डाल दूँगी. एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से निकल के ये मेरे को पता चला इन्फॉर्मेशन डेस्क में जब मैंने पूछा था. ये मर्सिडीज़ का बस है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. 100 बात आपको समझ में भी नहीं आएगा एंड बहुत कम्फी एंड बहुत इनएक्सपेंसिव है. तो बेस्ट रूट है ये जाने का. एंड वी हैव फाइनली रीच्ड पतौंग बीच और ये वहीं पे आपको उतारेगा होटल के सामने.
सो गाइस आई हैव रीच्ड फुकेट फाइनली और अभी मैं होटल जा रही हूँ। बहुत क्यूट एरिया है जो मेरा होटल है, पलमायरा पतोंग रिजॉर्ट सामने में है बिल्कुल। अगोड़ा बहुत ज़्यादा सस्ता है, अगोड़ा से सस्ता आपको थाईलैंड में कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ 1400 रुपीज़ पड़ा, 1400 रुपीज़ पड़ा मेरे को पर डे का विद ब्रेकफास्ट। तो बहुत अच्छा, मैं होटल दिखाती हूँ। तो ये है एंट्री वे, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधे हैं एंड प्रॉपर्टी बहुत बड़ा है। आप देख सकते हो, एकदम स्ट्रेट जाके उसके बाद आता है होटल, स्टार्ट होता है। एंड ये लुक एट दिस ब्यूटीफुल गार्डन्स, ये बहुत बड़ा है, बहुत सही है। एंड ये मेरा होटल है। तो अभी मैं होटल पहुंच गई हूँ, अभी मैं चेक इन करूँगी। काफ़ी प्रिटी है होटल। मैं रेडी होके जब निकलूँगी तब मैं टूर कराती हूँ। बाकी या सो दिस इज़ द फ्रंट लॉबी एरिया। दिस इज़ माई रूम। ये वॉशरूम है बेसिक एंड यहाँ पे यू कैन सी द वार्डरोब एरिया। यहाँ पे बैगेज रख लिया मैंने। एंड दिस इज़ द वर्क डेस्क एरिया, एक छोटा सा टीवी है। एंड देन दिस इज़ द बेड एंड यहाँ पे थोड़ा सा सीटिंग एरिया भी है। दिस इज़ मी, दिस इज़ द ड्रेसिंग यूनिट। एंड यहाँ पे एक छोटा सा बालकनी टाइप का है जहाँ से कुछ व्यू कुछ खास नहीं है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे बैठ सकते हो। तो दिस नथिंग वेरी स्पेशल। सो दैट इज़ माई रूम फुकेट में। प्रॉपर्टी टूर में कल ब्रेकफास्ट के बाद कराऊंगी। सो या अभी मैं बाहर जाऊँगी। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ अभी निकलने के लिए। फटाफट से आई विल शो यू माई OOTD। दिस इज़ माई OOTD फॉर टुडे। एंड अभी मैं जाऊंगी खाने एंड वापस आके फिर मैं वॉकिंग स्ट्रीट जाऊंगी फुकेट वाला। सो या तो गाइस मैं अभी निकल गई हूँ फुकेट में रात में घूमने देखने के लिए कि खाना कहाँ क्या अच्छा मिलता है। थोड़ा सा देख के घूम के आई विल गो ऑन। इंडियन खाने का काफ़ी क्रेविंग हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे देखा रेटिंग्स काफ़ी अच्छे थे इंडिया गांधी रेस्टोरेंट के। सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट एंड यहाँ पे मैंने लिया था जीरा राइस एंड कढ़ाई पनीर। सच बोलूँ तो सारा क्रेविंग एक दिन में निकल गया बिकॉज इट वाज वेरी वेरी हाई प्राइस्ड। इसका पड़ा मेरे को 500 भाट, जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं था, उतना भी कुछ खास नहीं था 500 भाट का। तो उससे अच्छा तो मैं थाई खाना ही खा लूँगी। एनीवेज दिस इज़ द नाइट मार्केट इन पतोंग। तो मैं अभी बीच के तरफ जा रही हूँ, तो दैट्स वाई ये मार्केट बीच में आता है। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगी। एंड उसके पहले मेरे को थोड़ा फीफी के लिए बुकिंग्स करना थे कि कल के फेरी के लिए। सो दैट्स वेयर आई एम हेडिंग टुवर्ड्स। तो गाइस अभी आई विल गो टू फीफी टुमारो, बट फीफी में क्योंकि मेरा स्टे है, मेरे को बस फेरी राइड के लिए जाना था प्राइसेस। तो ओवर हियर मैं आई हूँ पतोंग में। ये कुछ पतोंग म्यूनिसिपैलिटी स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट में। शी इज़ द ओनर। नेम ऑफ द शॉप इज़ अमिती सिटी सेंटर टूर। यहाँ पे शी इज़ द ओनर। से हाय। तो बहुत ज़्यादा ही कम रेट में मैंने बहुत सारे शॉप्स में यहाँ पे पता करा है, ये सबसे कम में दे रही है। शी इज़ गिविंग मेरे को फेरी राइड होटल से पिक करेंगे बस, एंड बस से अपने को जो स्टेशन है, जहाँ पे स्टॉप है जहाँ से फेरी मिलेगा फीफी का। एंड देन जब नेक्स्ट डे फीफी से रह के एक दिन वहाँ पे रह के जब मैं वापस आऊँगी यहाँ पे फुकेट में पतोंग में, उस दिन का भी मेरे को होटल से बस पिक करेगा एंड देन वहाँ से स्टेशन लाएगा एंड देन यहाँ से फिर मेरे को होटल पहुँचाएगा। सब कुछ मिला के 850 भाट पड़ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी प्राइसेस स्टार्ट होते हैं। आपको 2000 भाट बोला किसी ने 1000 बोला, किसी ने 900 तक कम किया। बट ये सबसे मैंने बहुत सारे शॉप्स में चेक करा, ऑनलाइन चेक करा, ये 850 में बोल रही है। इनका जो है ये गीशा जापानीज स्टोर करके है और यहाँ पे इजीली आपको पतोंग का पतोंग म्यूनिसिपैलिटी स्कूल जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये अमिती सेंटर टूर मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत कम में। एंड इफ़ यू गाइस वांट यू कैन चेक इट आउट। मेरा बुकिंग हो गया है फीफी का। अभी मैं जा रही हूँ बीच के तरफ एंड बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट के तरफ। एंड सामने में ये आई थिंक पतोंग का नाइट मार्केट है, यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं पे, तो उसके सामने वो ऑन द वे है, तो उसके सामने से आई विल गो। सो आई विल शो यू ऑल। ओके।
तो मैं अभी खाना खा के फीफी का बुक करा के सब कुछ हो गया। अभी मैं बीच आई हूँ, बीच थोड़ी देर में बैठूँगी। बहुत सुंदर लग रहा है बीच, यहाँ पे स्विंग वगैरह भी है बट फुल है, बट बीच बहुत सुंदर है। बीच के बाद आई विल गो वॉकिंग स्ट्रीट। तो लेट्स गो। हम लोग चलेंगे बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट के तरफ, और यहाँ पे पतंग बीच में है, मेरे पीछे में ही है, एकदम मेरे सामने में है एकदम। एंड या विल एक्सप्लोर की क्या क्या है। सो लेट्स गो। तो पहले वॉकिंग स्ट्रीट एंटर करते हुए काफ़ी थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रहा था, और मैं थोड़ा सा समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या सीन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एज़ यू एंटर पूरा आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है एंड पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही सेफ़ है वॉकिंग स्ट्रीट। एक अकेली लड़की के लिए आप आराम से वहाँ पे घूम सकते हो अकेले, कोई टेंशन नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आपको कहीं भी बैठना है बैठो, आपको नहीं बैठना है कहीं भी मत बैठो, बाहर से देखो। या वो लोग आपको पूछते रहेंगे रास्ते में कि आपको इधर जाना है, आपको उधर जाना है। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू गो दे विल नॉट फोर्स यू और एनीथिंग, कुछ नहीं है, आराम से आप अकेले घूम सकते हो। सो लुक एट दीज ब्यूटीफुल गर्ल्स डांसिंग ऑन द काउंटर, जो बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग लग रहा था मेरे को। एंड बहुत अच्छा माहौल था। Everyone was dancing like that. There were so many prostitutes on the road, but still आपको बहुत safe feel होगा। And everyone was very respectful, even the dancers and the people who were walking there, everyone was very respectful. And yeah, बार था, live music था, क्लब्स थे, बहुत कुछ था वहाँ पे। गेम पार्लर्स भी थे, तो यू कैन हैव अ सीट, हैव अ ड्रिंक, लिसन टू म्यूजिक, डांस विद द डांसर्स। एंड ओवर हियर यू कैन सी, यू कैन टेक पिक्चर्स विद देम फॉर 100 बात। तो मैंने फ्री में वीडियो बना लिया, बट या लुक एट देम, सो ब्यूटीफुल। दीज लेडीज वर एब्सोल्युटली वेरी वेरी प्रिटी। तो वहाँ पे या लुक एट हर ड्रेस गाइज, लुक एट हर ज्वेलरी, शी लुक्स गॉर्जियस। एंड या तो यहाँ पे आपको इंडियंस बहुत दिख जाएंगे मोस्टली। लुक एट दीज गर्ल्स, दे आर ऑल्सो डांसिंग। एंड बहुत सारे इंडियन अंकल्स थे यार, बहुत सारे, लगेगा कि इंडिया में, गोवा में हो। थाई से ज़्यादा तो इंडियन मिलेंगे आपको यहाँ पे। एंड दिस इज़ प्रीटी मच व्हाट द वॉकिंग स्ट्रीट लुक्स लाइक। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ, बट जो भी है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना घूमने आए हो, मज़ा मस्ती करने आओ, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ आपको बोलेगा नहीं, कुछ नहीं। और मैं तो वॉकिंग स्ट्रीट फुकेट में आई थिंक 7 to 8 टाइम्स चली गई। एक दिन में मैं 3 बार वॉकिंग स्ट्रीट गई, और क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि इट वॉज़ वेरी हैपनिंग एंड पूरा स्ट्रीट जो है वो जंप कर रहा था। मैं यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से नहीं डाल पाऊँगी ओरिजिनल म्यूज़िक, बट अगर आप सुन पाते तो आई विश मैं आपको सुना पाती। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे थे। सो या वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट में खाने का भी बहुत सारा ऑप्शन है, स्ट्रीट फूड खाने का, जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में खाना खाई वहाँ पे। बिकॉज इन दिस व्लॉग आई हैड इंडियन फूड एंड लुक एट मी, आई चेंज्ड एंड केम बैक अगेन, क्योंकि मैं बस इनिशियली बीच जाने का ही प्लान था, उसके बाद वॉकिंग स्ट्रीट जाने का प्लान था, तो मैं एक बार में ही चली गई। एंड गाइस लुक एट द स्कॉर्पियंस, ही वाज सेलिंग, और बहुत क्रीपी लग रहा था। एंड देन आई हैड मैकडी एंड या स्ट्रीट होके आ गई मैं। मैकडी में खाई बर्गर, एंड फिर मैकडी में वो जो वनीला सॉफ्ट कोन है वो मैंने खाया। आई हैड दैट फॉर डिनर, और फिर मैं वापस आ गई रूम में। एंड आई एम गोइंग टू स्लीप टुडे, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से ब्रेकफास्ट चालू है, एंड ये होटल में मैंने ब्रेकफास्ट दिया हुआ है, सो ब्रेकफास्ट करूँगी। एंड देन आफ्टर एट अराउंड 9 to 9:15 मेरा गाड़ी आने वाला है फॉर फीफी आइलैंड, जो मतलब यहाँ से होटल से पिक करेगा। एंड देन इट विल टेक मी टू द फेरी स्टेशन, फेरी स्टॉप, एंड वहाँ से आई विल बी लीविंग फॉर फीफी टुमारो। कल मैं फीफी में रुकूँगी, एंड परसों वापस आई विल बी बैक टू फुकेट, एंड थोड़ा सा फुकेट एक्सप्लोर करूँगी।
सो दैट्स द प्लान। और अभी बहुत नींद आ रहा है, यहाँ पे रात के 1:30 टाइम हो रहा है, जो इंडिया में अभी 12 बज रहा है। सो या बाय गाइज, आई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। आई होप यू all enjoyed this video, and yeah, bye guys, I'll see you in the next vlog.